हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701 टी के इस वीडियो में हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन में डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने आईआर रेडिएशन सोर्स और मोनोक्रोमेटर के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और जो इसमें हम लोग सैम्पलिंग सेल्स यूज करते हैं, सैम्पलिंग ऑफ सब्सटेंसेस की जो हमारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में हम लोग पार्ट 2 में बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं तो इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने आईआर रेडिएशन सोर्सेज के बारे में बात किया था, और जो हम लोग अलग अलग मोनोक्रोमेटर्स यूज करते हैं उनके बारे में बात किया था। और उसके जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हम लोगों ने जो हमारी सैम्पलिंग सेल्स होती हैं और जो हमारे अलग अलग सब्सटेंस है उनका जो फिजिकल स्टेट है उसके अनुसार हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं अपने सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए, उसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आसान तरीके से हम लोग इस चीज़ को कहते हैं तो अगर जो हमारे होते हैं रेडिएशन के जो सोर्सेज होते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारा रेडिएशन का सोर्स है, इससे हमारी आईआर रेडिएशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो जो है अलग अलग उनका जो होता है वेवलेंथ की होती हैं। तो इस कंडीशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं मोनोक्रोमेटर, वो जो भी हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की हमारी रेडिएशन है उसको यहाँ पे एक तरह से फिल्टर कर देता है, और जो हमारी रिक्वायर्ड रेडिएशन होती है फ्रीक्वेंसी की, और उसको जब हम लोग अपने सैंपल के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो हमारी जो रेडिएशन है उसका कुछ अमाउंट वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर वो यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब यहाँ पे कर ले रहे हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी हमारी रेडिएशन यहाँ से ट्रांसमिट होती हैं तो जो हमारी रेडिएशन यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करके आसानी से इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी हमारी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो भी हमारी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है उसको यहाँ पे डायरेक्टली तो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, बट अगर हमें इसका आइडिया है कि जो हमारी है रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और जो हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके कितनी हो जा रही है, तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। और ये जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट होती है इसकी जो रेडिएशन हमारी है उसकी इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर्स को यूज करते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारे डिटेक्टर्स अलग अलग होते हैं जिनको हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारे अधिकतर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्टर्स होते हैं वो हमारे थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं। मीन्स इसमें हम लोग ऐसे हम कह सकते हैं मेटल्स को यूज करते हैं जिनके ऊपर जब हम लोग रेडिएशन के सोर्स को डालते हैं, जो हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है जब उसके ऊपर हम उसको डालते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है या उनका जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के अनुसार वहां पे चेंज होता है। तो इससे हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो भी हमारा रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है, उसके अनुसार उसमें कितना थर्मल चेंज हुआ जिसके कारण कि उसमें वहां पे हमें कितना रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त हुआ हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग अधिकतर यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे डिटेक्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी को भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द बोलोमीटर्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक हम कह सकते हैं सिंपल फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक तरह से मेटल है उसका जो होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है, वो वहां पे हम कह सकते हैं बढ़ता है। अगर हम जो भी हमारा है मेटल उसके अंदर टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर हम वहां पे 1 सेल्सियस का डिग्री टेम्परेचर वहां पे अपने मेटल का इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें अप्रॉक्सीमेटली 0.4% वहां पे उसके इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में अंतर देखने को प्राप्त होता है। इतना वहां पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता है। तो इस बेसिक फैक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और इसके थ्रू हम लोग अपनी जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी
को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा होता है एक तरह से बोलोमीटर होता है, इसमें हम लोग एक लेते हैं थिन जो मेटल कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उसके ऊपर जब हम रेडिएशन को, जो हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, उसको जब हम डालते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि जो उसका होता है वो रेसिस्टेंस होता है, उसके कंडक्टेंस में वो भी हमें वहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। वो कंडक्टेंस हम आसानी से कह सकते हैं कि वो किसी भी जो हमारा है मेटल, उसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसमिट करने की जो क्षमता होती है वो उसका कंडक्टेंस कहलाता है। तो हम लोग जब अपनी रेडिएशन को किसी भी मेटल के ऊपर, जो हमारे होते हैं मेटल कंडक्टर, उनके ऊपर जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि उनके टेम्परेचर में हमें वहाँ पे एक चेंज देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि जो भी हमारा वहाँ पे है मेटल, उसका जो है कंडक्टेंस वो भी हमें वहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टेंस है वो कितना वहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली कोरिलेट कर लेते हैं कि हमारा एक तरह से कितना रेडिएशन वहाँ पे हमारे जो है हमारा बोलोमीटर है उसके ऊपर हमारा कितना रेडिएशन हम डाल रहे हैं। तो इस सिंपल टेक्निक को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और जो भी हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये इसका एक सिंपल डायग्राम है। तो अगर हम इसमें अगर देखते हैं तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये है हमारा, इस साइड से हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है उसको यहाँ पे इंटर होता है और इस साइड से जो हमारा करंट है वो यहाँ पे आउट होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा होता है रेफरेंस स्लिट होता है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद में जो हमारा होता है इंडिकेटर स्लिट होता है, उसके ऊपर जो हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम जब इसके ऊपर रेडिएशन को नहीं डालते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है रेफरेंस स्लिट होता है और जो हमारा इंडिकेटर स्लिट होता है इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सेम होता है, जिसके कारण कि जो यहाँ पे है वो रेसिस्टेंस वो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं वो चेंज रहता है और जो हमारा है गैल्वेनोमीटर वहाँ पे हमें एक कोई भी रीडिंग देखने को प्राप्त नहीं होती है। बट हम जैसे ही इसके ऊपर अपनी ट्रांसमिटेड रेडिएशन को इंडिकेटर स्लिट के ऊपर जब डालते हैं तो क्या होता है कि इस प्लेस पे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण कि जो यहाँ पे रेसिस्टेंस है वो भी हमें चेंज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जो हमारा होता है गैल्वेनोमीटर, उसमें हमें एक इंडिकेशन, एक रीडिंग देखने को प्राप्त होती है, जिसको हम लोग आसानी से कोरिलेट करके ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है या इंटेंसिटी क्या है या उसकी एनर्जी क्या है, इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो हमारा अगला डिटेक्टर है दैट इज कॉल्ड द थर्मोकपल। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये भी एक बेसिक फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो व्हेन two dissimilar metal wire are connected together at both end and a temperature difference exists between टू एंड। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर कोई हमारे पास दो डिसिमिलर वायर्स हैं और उनके दोनों एंड को हम लोग आपस में वहां पे कनेक्ट कर देते हैं और जो भी इनके दोनों एंड हैं उनको अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं तो उस कंडीशन में उनके अंदर जो होता है जो हमारा रेसिस्टेंस है वो चेंज होता है, जिसके कारण कि हमें एक वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से अगर हम लोग इस डायग्राम में आते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो डिसिमिलर वायर लिए हैं और उनके दोनों एंड को हम लोगों ने आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन में अगर इन जो है वो दोनों एंड को हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट क्रिएट होता है इसमें एक हमें करंट फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसी बेसिक फैक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऐसा एंड वो जहाँ पे हम लोग अपने आईआर रेडिएशन को डालते हैं या वो एंड जो हमारे आईआर रेडिएशन से एक्सपोज्ड होता है उसको हम लोग हॉट जंक्शन कहते हैं और इसको हम लोग ब्लैक बॉडी भी कह सकते हैं। और उसके बाद में ऐसा एंड जो कि हमारा जिसके ऊपर हम लोग आईआर रेडिएशन को नहीं डालते हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं होता है, वो जो हमारा एंड है दैट इज कॉल्ड द कोल्ड जंक्शन कहलाता है, या इसको हम लोग कहते हैं वो थर्मली इंसुलेटेड एंड हम इसको यहाँ पे कहते हैं। ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम लोग आईआर रेडिएशन को इसके ऊपर डालते हैं
तो जो हमारे दोनों इंड हैं उनके टेम्परेचर में वहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि जो हमारे दोनों जंक्शन है और जो हमारा सर्किट वहाँ पे क्रिएट हुआ है वो उस प्लेस पे हमें एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इस प्लेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी हमारे दो अलग अलग इंड हैं उनके बीच में जो है एनर्जी का डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर एक को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है और जो हमारा दूसरा है उसके ऊपर हम लोग रेडिएशन को वहाँ पे डाल रहे हैं, तो जो हमारा दूसरा इंड है वो थोड़ा हीटअप होगा, उसकी एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज होगी और उसकी एनर्जी जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो वहाँ पे होगी। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये एक हमारा इंड है, एक हमारा इंड ये है। तो ये जो हमारा इंड है इसको हम लोग जो हमारा IR रेडिएशन है उससे एक्सपोज यहाँ पे करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हॉट जंक्शन कहते हैं या इसको हम लोग ब्लैक बॉडी यहाँ पे कहते हैं। और जो हमारा है दूसरा इंड इसको हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे कोल्ड जंक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा है एक तरह से वायर है दैट इज द मेटल A और जो हमारा दूसरा वायर है दैट इज द मेटल B। तो इस कंडीशन में जब हम लोग IR रेडिएशन को इसके ऊपर यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारा है हॉट जंक्शन वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जिसके कारण कि जो भी हमारा यहाँ पे सर्किट क्रिएट हुआ है उसमें हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको हम लोग यूज करते हैं तो जो भी हमारा होता है कोल्ड जो हमारा जंक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं और इसको हम लोग IR रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करते हैं। और इसमें जो हमारा हॉट जंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग IR रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, जिसके कारण कि इस प्लेस पे उसका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। और ये जो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है जो हमारे एक तरह से दोनों इंड हैं उनके बीच का जो हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम कह सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितनी IR रेडिएशन अपने हॉट जंक्शन के ऊपर वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हॉट जंक्शन के ऊपर डाल रहे हैं। तो हम जितनी ज़्यादा रेडिएशन वहाँ पे डालेंगे उतना ज़्यादा ही हमें टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को प्राप्त होगा और उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है मीन्स जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा है, मीन्स जो हम IR रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा है। तो इसको हम लोग आपस में कोरिलेट करके ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो भी हमारी IR रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या है या कितनी IR रेडिएशन हमारे हॉट जंक्शन के ऊपर आ रही हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला डिटेक्टर है दैट इज कॉल्ड द थर्मिस्टर। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके फ्यूज मिक्सचर से बना हुआ होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जब हम टेम्परेचर, इस मिक्सचर का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस यहाँ पे हमें डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा यहाँ पे है जो हमारे मेटल ऑक्साइड है उसका जो हमारा फ्यूज मिक्सचर है उसका रेसिस्टेंस को अगर हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से इस चीज़ को बता सकते हैं कि उसके ऊपर हमारी कितनी IR रेडिएशन हम लोग फोकस कर रहे हैं। वो क्योंकि हम लोग जितनी IR रेडिएशन उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ही उसका वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उतना ही अधिक उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में डिक्रीमेंट हमें देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम इसमें थर्मिस्टर को देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यहाँ पे इसका इंक्रीज होता है तो इसका जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है उसमें हमें 5% का डिक्रीमेंट देखने को प्राप्त होता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी रेडिएशन इसके ऊपर यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द गोले सेल्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा मेटल का होता है, सिलेंडर होता है और इसमें क्या होता है कि इसका जो एक इंड है उसको हम लोग ब्लैक एंड मेटल प्लेट के थ्रू वहाँ पे हम इंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और उसके बाद
बाद में जो इसका हमारा दूसरा एंड होता है उस प्लेस पे हम लोग लेते हैं फ्लेक्सिबल मेटलाइज्ड डायफ्राम को यूज करते हैं दूसरे एंड पे। तो जो हमारा एक एंड है वहां पे हम लोग लेते हैं एक तरह से मेटल प्लेट लेते हैं उसको, उससे वहां पे हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लैक एंड कर देते हैं, और जो हमारा दूसरा एंड है वहां पे हम लोग लेते हैं मेटलाइज्ड डायफ्राम को लेते हैं और उसको हम लोग वहां पे फिक्स कर देते हैं, और ये जो हमारा डायफ्राम है ये वहां पे फ्लेक्सिबल होता है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं तो एक हमारी गैस है दैट इज कॉल्ड द ज़ीनोन गैस, उसको हम लोग अपने वो सिलेंडर में फिल कर लेते हैं और उसके बाद में जो हमारा है सिलेंडर उसको हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली सील कर देते हैं। तो जो हमारा है ब्लैक एंड इंड होता है उसके ऊपर जब हम लोग IR रेडिएशन को डालते हैं तो क्या होता है कि ये इंड हमारा हीटअप होता है, जिसके कारण की जो हमारी ज़ीनोन गैस है उसका हमें उसके अंदर एक्सपेंशन देखने को प्राप्त होता है। तो जब ये इसका एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पे जो हमारा है प्रेशर वो वहाँ पे इंक्रीज होता है, और जिसके कारण की जो हमारा डायफ्राम है उसका हमें डीफॉर्मेशन उसके अंदर देखने को प्राप्त होता है। तो मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा IR रेडिएशन को हम लोग ब्लैक एंड इंड पे डालेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा ब्लैक एंड इंड है वहाँ पे जो हमारी मेटल प्लेट है उसका टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होगा, वो हीटेड हो जाएगी, जिसके कारण की जो हमारा है एक तरह से वो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस फील्ड है वो वहाँ पे एक्सपेंड होगी, वहाँ पे फैलेगी, जिसके कारण कि उसके अंदर एक प्रेशर में इंक्रीमेंट हमें देखने को प्राप्त होगा, जिसके कारण कि जो हमने अंदर वहाँ पे डायफ्राम को अटैच किया था उसका हमें डीफॉर्मेशन देखने को प्राप्त होगा, उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे हम कह सकते हैं वो चेंज होगा। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा डीफॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण जो हमारे डायफ्राम के अंदर हमें एक तरह का मोशन देखने को प्राप्त हो रहा है वो इस चीज को डिफाइन करता है कि हमारा कितनी IR रेडिएशन हमारे मेटल प्लेट के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं। जितनी IR रेडिएशन हम लोग अपने मेटल प्लेट के ऊपर डालेंगे उतना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उतना ही हमें अपने डायफ्राम में मोशन अंदर की ओर देखने को प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में हम जो भी लाइट अपने डायफ्राम के ऊपर डालेंगे तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे जो फोटो सेल्स होते हैं उनके ऊपर वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करके इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा है डायफ्राम उसमें हमें कितना मूवमेंट देखने को प्राप्त हो रहा है, या जो भी हमारा IR रेडिएशन है वो किस मात्रा में हमारे ब्लैक एंड इंड के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं। तो इससे हम लोग आसानी से जो भी हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा इसमें अगला है दैट इज कॉल्ड द फोटो कंडक्टिविटी सेल। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का हमारा नॉन थर्मल डिटेक्टर होता है और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हम लोग फोटो कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग एक थिन लेयर यूज करते हैं लेड सल्फाइड की या लेड टेलोराइड की, हम लोग एक थिन लेयर इसके अंदर यूज करते हैं और ये हमारे एक ग्लास के ऊपर सपोर्टेड रहता है और ये हमारे ग्लास के एक इन्वेलप में इनक्लोज्ड रहता है, पैक्ड रहता है। उसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर IR रेडिएशन को फोकस करते हैं, जो हमारा है लेड सल्फाइड है या लेड जो हमारा टेलोराइड है उसके ऊपर जब हम लोग IR रेडिएशन को फोकस करते हैं तो वहाँ पे उसका जो कंडक्टेंस है वो वहाँ पे इंक्रीज होता है, उसका कंडक्टेंस वहाँ पे बढ़ जाता है, जिसके कारण कि ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन हम इसके ऊपर डालते हैं उतना ही वहाँ पे कंडक्टेंस में हमें इंक्रीमेंट देखने को प्राप्त होता है और उतना ही ज़्यादा करंट वहाँ पे फ्लो होता है। तो वहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली कोरिलेट कर लेते हैं जो भी हमारी IR रेडिएशन हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो इससे हम लोग आसानी से अपने IR रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, क्वांटिटी है, उसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे मटेरियल होते हैं वो जो कि जब हम लोग इनके ऊपर रेडिएशन को नहीं डालते हैं तो ये एक तरह के इंसुलेटर का काम करते हैं, और जैसे ही हम इनके ऊपर रेडिएशन को डालते हैं इनके अंदर हमें कंडक्टेंस देखने को प्राप्त होती है या ये कंडक्टर की तरह वहाँ पे बिहेव करते हैं। मीन्स अगर हम रेडिएशन वहाँ पे नहीं डाल रहे हैं तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का कंडक्टेंस हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है, और अगर
अगर हम इनके ऊपर रेडिएशन को डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे हैं एक तरह से वो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके ऊपर जब हम लोग अपनी रेडिएशन को डालते हैं तो क्या होता है कि जब हम इनके ऊपर अपनी रेडिएशन को वहाँ पे फोकस करते हैं तो इनका जो है इलेक्ट्रिकल जो हमारा वो रेसिस्टेंस है वो वहाँ पे रैपिडली हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। जो भी उसका एक तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्टेंस करने की क्षमता है, रोकने की क्षमता है, वो वहाँ पे हमें काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में हम जो भी हमारे IR सिग्नल्स होते हैं उनको वहाँ पे आसानी से रैपिडली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना IR रेडिएशन वहाँ पे आ रहा है और उसके अनुसार उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेसिस्ट में जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे कोरिलेट कर लेते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो भी हमारी IR रेडिएशन है वो किस क्वांटिटी में, किस फ्रीक्वेंसी की हमारे जो है एक तरह से सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारे होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो भी हमारा एक तरह से IR रेडिएशन के हमारे होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, वो यहाँ पे इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वहाँ पे तेजी से डिस्प्लेस करते हैं, जिसके कारण कि इनकी जो होती है कंडक्टिविटी उसमें हमें काफ़ी चेंज देखने को प्राप्त होता है और ये जो हमारा चेंज है ये हमें रैपिडली भी यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग काफ़ी फास्टली इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी बेसिकली वहाँ पे क्या है। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये भी एक हमारे बेसिक फैक्ट के ऊपर यहाँ पे प्लेस्ड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग किसी डाई इलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम लोग प्लेस करते हैं, डालते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं वो वहाँ पे पोलराइज्ड हो जाते हैं और जैसे ही हम लोग इस फील्ड को वहाँ से रिमूव करते हैं वहाँ पे उनका जो है पोलराइजेशन वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। बट हमारे जो होते हैं एक तरह से होते हैं फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके ऊपर जब हम लोग अपने फील्ड को अप्लाई करते हैं और उसके बाद में जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसके अंदर एक तरह का स्ट्रॉन्ग वो रेजिडुअल जो पोलराइजेशन है वो वहाँ पे हमें रिटेन होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। वो हमें उसके बाद में भी जब हम लोग जो हमारी फील्ड है उसको हटा लेते हैं उसके बाद में भी उसके अंदर एक हमें जो हमारा है रेजिडुअल पोलराइजेशन है वो हमें वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा होता है रेजिडुअल पोलराइजेशन होता है ये हमारे टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है और ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, हम इनको यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द जो हमारे होते हैं पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं थिन डाइलेक्ट्रिक फ्लैग को वहाँ पे यूज़ करते हैं और जो ये हमारा फ्लैग है उसका जब हम लोग टेम्परेचर वहाँ पे चेंज करते हैं तो उनके अंदर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो हमें वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और हम कह सकते हैं इसी बेसिक फैक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम इन फ्लैग्स के ऊपर अपनी IR रेडिएशन को डालते हैं या IR रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं तो उनका वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है जिसके कारण कि चार्ज हमें वहाँ पे अपीयर होते हुए देखने को प्राप्त होता है और इसी को हम लोग वहाँ पे कोरिलेट करते हैं कि हमारी कितनी जो IR रेडिएशन है वो हमारे फ्लैग्स के ऊपर पड़ रही हैं। तो अगर हम इन जो हमारे पायरो इलेक्ट्रिक फ्लैग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग जो हमारे सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं उनसे कट करके हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनका जो साइज है वो 0.25 से लेके 12 mm स्क्वायर के आसपास का होता है। तो इस कंडीशन में क्या है जो हम लोग अधिकतर यहाँ पे यूज़ करते हैं पायरो इलेक्ट्रिक फ्लैग्स को वो हमारे होते हैं ट्राइग्लिसरीन सल्फेट के, जिसको हम लोग TGS से इंडिकेट करते हैं। इनको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि इनका जो रिस्पांस है वो काफ़ी जो है रैपिड होता है, बट इनके अंदर ये दिक्कत होती है कि ये अगर इनका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा हो जाता है या 49 के आसपास हो जाता है तो इनकी जो एक्टिविटी है, इनकी जो पावर है
है वो वहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग इनको कूल करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। और इसको यहाँ पे अगर हम जो है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग वहाँ पे स्टेबली यूज़ कर सकते हैं। बट आजकल के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जब ड्यूटेरिएटेड TGS डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं और इनके अंदर ये खासियत है कि इनको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और ये हमारे ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग FTIR में भी आसानी से यूज़ करते हैं। जो हमारा होता है एक तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें हम लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग यूज़ करते हैं वो ड्यूटेरिएटेड TGS को यूज़ करते हैं एज ए डिटेक्टर्स। आई थिंक सो ये जो हमारे डिटेक्टर्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।